गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये जो आपको बुकलेट दिया गया है उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में कहा है कि मोटरसाइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, अहेड ऑफ अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है। आपको याद है मैंने एक दिन पहले बताया था कि यहाँ पर बताया था कि अगर सेम वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में रहता है, अगर इसको हम वी ए लिखते हैं और इस वाले को वी बी लिखते हैं, वी बी, जब रिलेटिव वेलोसिटी पूछता है, अगर मान लीजिए वी ए भी पूछा तो वी ए माइनस वी बी कर देते हैं, अगर वी बी ए पूछा तो वी बी माइनस वी ए कर देते हैं, है ना। तो आप देखिए किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, व्हाट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के लिए पूछा है। मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी दे रखी है? 80, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख दें, इस वाले कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर दें, तो 80 माइनस कितना दिया है वो 65, तो कितना आ गया ये 15 किलोमीटर पर आवर आया कि नहीं आया, ठीक है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि वो कार की तरफ है, इसी नाते वो आंसर कितना है फर्स्ट, ठीक है, टुवर्ड्स कार, फर्स्ट वाला। क्लियर है? नहीं, जैसे पूछा ना कि मोटरसाइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर अहेड वाली बात थी, ठीक है। तो जब उसके लिए पूछा तो जब यहाँ पर निकाला गया तो वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए निकाला गया है ना, तो 80 माइनस 65 है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। डन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक चीज आपको समझना है इसमें। सबका आया था सेकंड। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन आर क्रॉसिंग ईच अदर, दो ट्रेनें हैं 50 मीटर की, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। पहले तो आप ये समझिए, ठीक है, देखिएगा अगर हम ट्रेन इसको मान लें तो ये कितने मीटर है 50 मीटर, तो दूसरा ट्रेन भी तो जो है वो 50 मीटर का है, यानी टोटल लेंथ कितना हो गया मेरा 100 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? डन है? टोटल लेंथ कितना हो गया 100 मीटर। अब आप ध्यान क्या देना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। तो जब कोई भी, अगर एक इधर हम दिखाएं और दूसरे को इधर दिखा दें, जब रिलेटिव वेलोसिटी निकाला गया था तो क्या किया गया था, डायरेक्ट ऐड किए थे। यहाँ पर जब वी नेट निकालें या वी ए बी रिलेटिव निकालें तो दोनों को क्या कर दें, इसके लिए V1 प्लस V2, अगर वी नेट लिख रहे हैं तो एक का कितना है 10 और एक का 15, तो 10 प्लस 15, तो कितना हो गया ये 25। याद रखिएगा कि अगर वो अपोजिट हैं, चाहे ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, तो उसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। तो टाइम चाहिए हमको, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 100 और स्पीड कितना है 25, 25 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया ये 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हम लोगों का? सेकेंड। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझे है ना इस चीज को? ये लेंथ क्यों टोटल निकाला गया? क्योंकि जब क्रॉस करेगा तो जब ये पूरा एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब ना, जैसे मान लीजिए यही पेन था तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो वो भी तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो टोटल लेंथ कितना हुआ वो 100 मीटर, इसलिए हम टोटल लेंथ कंसीडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आराम से, कुछ है नहीं लेकिन फिर भी बस समझने वाली बात है। क्वेश्चन में कहा है कि a thief car is moving with speed 10 meter per second. A police van chasing this car with speed of 5 meter per second fire a bullet at the thief car with muzzle velocity 72 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिया है, वहां पर मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर किसमें दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, मजल वेलोसिटी दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड विथ विच बुलेट विल हिट द कार, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर दूसरे के लिए हम इधर कंसीडर करें, ठीक है, तो अगर ये कार था
तो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है कार की? 5 मीटर पर सेकेंड है ना, तो इसका 5 दिया हुआ है। अब बुलेट फायर किया है तो बुलेट की स्पीड भी सेम डायरेक्शन में होगी, तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले उसको आप क्या करिए, ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, बराबर है। तो आप डायरेक्ट इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 72 था ना, तो ये कितना हो गया हम लोगों का? 20 है ना। तो इसकी स्पीड कितनी निकल गई? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब जब हीट करेगा, मान लीजिए वो यहां पर कहीं होते, हीट करेगा उसको, तो इनकी स्पीड हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसीडर करते हैं, तो इन दोनों का क्या किया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। तो जो इसका स्पीड आएगा टोटल, यानी आप वी बुलेट समझ लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, मजल वेलोसिटी को और जिससे वो मोशन में रहते हैं उससे ऐड कर देते हैं। तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? 20 + 5, 25 हो गया कि नहीं, है ना। डन है। अब हमसे पूछा क्या? फाइंड द स्पीड विथ विच द बुलेट विल हिट द कार, यानी रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका 25 हो गया और उनका कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वी बुलेट किसके रिस्पेक्ट में? कार के लिए, तो वी सी, तो वी बी माइनस वी सी रख दें, यहाँ पर निकाला जाए। ये कितना है? 25, और उसका कितना दिया कार का? 10 है, तो 15 आ गया कि नहीं। तो कौन सा करेक्ट है इसका? थर्ड वाला। डन है। कोई दिक्कत? ये समझे है ना कि इन दोनों को ऐड क्यों किया गया है? कहां से आया? 72 था, तो इसको 72 5/18 रखे, डायरेक्ट सॉल्व कर दिए तो 22 मतलब 20 हो गया था वो। तो ऐड कर दिए दोनों को, मजल वेलोसिटी जिससे मोशन में रहता है वो दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन समझने वाला है, बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान दीजिए। कहा है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, इस मान लीजिए आप अगर कहीं जाते हैं तो लिफ्ट वगैरह में, एलिवेटर, फ्लोर ऑन द एलिवेटर मतलब एलिवेटर के लिए, ड्रॉप अ क्वाइन, उसने ड्रॉप किया, ठीक है। क्वाइन, द क्वाइन रीचेज द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर इन टाइम t1, तो जैसे हमने एलिवेटर पे गए उस पर ड्रॉप कर दिए, तो टाइम कितना है मेरा? ठीक है, टाइम कितना है? t1। तो हम जानते हैं कि जब ऊपर से थ्रो करते हैं बेसिकली, तो h इक्वल जब लिखा जाता है, समझिएगा इस चीज को, तो ut प्लस अगर हाफ GT² रखें तो ये वैल्यू तो 0 है, पूरी 0 हो जाएगी। तो यहां से t के लिए निकाले तो 2h इधर कर दें, है ना, g को नीचे कर दें, और ये क्या है? t² है, तो t के लिए क्या लिखा जा सकता है? रूट में 2h/g, है ना, ये हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो हाइट रही होगी, तो t1 अगर लिखना चाहें तो अगर यही लिख दें तो 2h/g, तो कोई प्रॉब्लम है? अब सेकेंड लाइन पढ़िए, कह रहा है इफ द एलिवेटर इज स्टेशनरी एंड इन टाइम t2 इफ इट्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन है तो वो उसी पे ना, यानी जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम यहाँ पर हैं और ये मोशन में है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या है? रेस्ट पे ही रहेगा। जब ड्रॉप करेंगे तो उसका हाइट नहीं ना चेंज होगा, जब हाइट नहीं चेंज होगा तो t2 के लिए लिखा जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? 2h/g, क्योंकि हाइट भी उसके लिए क्या है? सेम है। तो जब ये दोनों चीजें सेम है तो टाइम भी आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इसीलिए t1 इक्वल t2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हमारा? पहला वाला। डन है। फिर से समझ लीजिए, डाउट है? जैसे उसने कहा कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, वो उस पर स्टैंड कर रहा है, ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप अ क्वाइन, ड्रॉप कर दिया। तो अगर बेसिकली ड्रॉप का केस लगाएं तो टी के लिए यही हम लोग पढ़ के आते हैं, तो टी इक्वल क्या लिखा था? 2h/g, तो t1 की इक्वल क्या लिख सकते हैं? 2h/g लिख सकते हैं। नेक्स्ट, if the elevator is stationary and in time t2 if it's moving with constant velocity, velocity में कोई चेंजिंग है? कोई चेंजिंग नहीं है, यानी उस पर एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, जब भी काम करेगा बस जी ही काम करेगा, बाकी तो रेस्ट पे ही था ना, अब इसलिए कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, बस जी ही काम कर रहा है। तो t2 के लिए क्या लिखेंगे? 2h/g। तो t1 और t2 सेम हुआ कि नहीं हुआ?
अब डन है, ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला। क्लियर, नेक्स्ट। इजी है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब समझिए क्या बोला कि अ ट्रेन इन मूविंग इन द नॉर्थ एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स लेंथ इज 150 मीटर। कितना मीटर है, 150। अ पैरेट इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन, उसी के पैरेलल वो भी मूव कर रहा है। द साउथ, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो गया, वो हो गया कि नहीं, एक नॉर्थ है और एक साउथ। अभी जस्ट बताया नॉर्थ और साउथ मतलब अपोजिट के लिए, दोनों की वेलोसिटी क्या कर दिया जाता है, ऐड कर देते हैं। द टाइम टेकन बाय द पैर टू क्रॉस द ट्रेन, अब अगर यही ट्रेन होती, देखिए अगर ये ट्रेन है तो इसका लेंथ कितना 150 मीटर ही है। अब ये इधर जा रहा है कितने के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, और जो पैरेट है उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये क्रॉस करेगा तो ये टोटल लेंथ ही तो कवर करेगा ना वो। अब दोनों की वेलोसिटी क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आप चाहें तो वी नेट लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट लिख दें, तो 10 प्लस 5 15 हो गया, और वो तो टाइम चाहिए, टाइम के लिए क्या कर दे, 150 में हम लोग 15 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ। समझे हैं, ये तो इजी ही है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, टू कार आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विद सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट दिस टू कार एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। क्या बोला, मेरे पास दो कार है, ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए ये कार है, इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा, इसके बीच का जो गैप दिया है दूसरे वाले के लिए, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये भी कंसीडर जो कर रहे हैं, इसका भी स्पीड कितना है, सेम है, 30 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच का गैप कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है, यही तो दे रखे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कह रहा है कि द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट दीज टू कार एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। मतलब सपोज करिए कि हम एक कार यहां पर रख दे रहे हैं, इसे अभी जस्ट मिला वो, अब इस कार की स्पीड u मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये इससे जस्ट मिला, तो इससे 4 मिनट के बाद तो इससे मिल रहा है ना, कितने मिनट के बाद मिल रहा है इससे, 4 मिनट पे, यानी गैप मिल गया हमको टाइम का। ये मोशन में इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकते, इसका तो स्पीड 30 ही रहेगा, है कि नहीं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका जो नेट वेलोसिटी आएगा, यहां के लिए वी नेट लिख दें तो कितना हो गया मेरा, 30 प्लस यू हुआ ना। कितने टाइम में मिल रहा है वो, 4 मिनट में। कितने टाइम में मिल रहा है, 4 मिनट में, यानी मैं टाइम लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 4 मिनट ही, है ना। अब इन 4 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 5 किलोमीटर, है ना। हम लोग पढ़ते हैं क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं कि नहीं। डिस्टेंस कितना है, 5 है, स्पीड क्या लिखा जाएगा, 30 प्लस यू, और टाइम 4 मिनट है। आप देखिए कि सब किलोमीटर पर आवर में थे, तो 4 मिनट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/60, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15, इसको उठा के इधर कर दीजिए, हो जाएगा ना। जब ये इधर जाएगा तो 15 इंटू 5, और ये कितना हो गया, 30 प्लस यू, ये 75, इसको उठा के इधर कर दीजिए, यू की वैल्यू कितनी आ गई, 45, यानी उसका स्पीड कितना था, 45 किलोमीटर। और ठीक है, समझे इस चीज को, दोबारा नहीं बताना पड़ेगा।
चलिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ टावर विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अनदर स्टोन इज सिमिलटेनियसली थ्रोन डाउनवर्ड। जब हम उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो ठीक उसी टाइम पे हम नीचे भी एक स्टोन थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है, अपवर्ड के लिए भी और डाउनवर्ड के लिए भी। When the first stone is at highest point, कहा कि जब पहला कहां पर है, सबसे हाईएस्ट पे है। ठीक है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टोन, मतलब वेलोसिटी बताना है दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन बताना है सेकेंड स्टोन जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है तब के लिए। तो पहले तो आप ये निकालिए। देखिए मान लीजिए देखिए यही रहता। ठीक है, ये कुछ हाइट होगा, है ना। हमने जब इसको थ्रो किया तो एक को ऊपर थ्रो किया और एक को नीचे। तो मान लेते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी ना। हम दो केस बना रहे हैं, एक अपवर्ड के लिए बना रहे हैं और एक डाउनवर्ड के लिए बना रहे हैं। ठीक है, फॉर अपवर्ड ठीक है, जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी जीरो है। तो हम पढ़ते हैं v इक्वल यू माइनस जी टी वाला केस लगा दें, है ना। तो v की वैल्यू क्या है, जीरो। u कितना दिया है 50, g की वैल्यू 10 रख दें, इंटू टी वाली बात कर दें, इसको उठा के इधर कर दें तो t इक्वल क्या लिखा सकता है 50/10 यानी 5 सेकेंड। यानी उसको हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अब हमको पता है कि उसने कहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी, यानी जब यहां से यहां तक आया है तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो अगर टाइम मुझे मिल गया तो 5 सेकंड के बाद जो डाउनवर्ड थ्रो किया गया था, एक तो डाउनवर्ड भी थ्रो किया गया है ना, तो हम ये चेक कर लें कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। एक का तो जीरो है ही, दूसरे का निकाल लें, फिर रिलेशन दिखा सकते हैं सीधे। तो दूसरे के लिए अगर हम वेलोसिटी लिखें, अब देखिए हम यहां से खड़े होकर थ्रो कर रहे हैं, कहां से, किसी टावर पे खड़े होकर के थ्रो कर रहे हैं। जब इक्वेशन लिखा जाएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो v इक्वल यू प्लस जी टी लिखते हैं बेसिकली, है ना। लेकिन जब हम किसी पोजीशन पे खड़े होकर के थ्रो करते हैं, तो मान लीजिए अगर यही ओरिजिन होता तो डाउनवर्ड के लिए वो वैल्यू निगेटिव हुई कि नहीं हुई, इतना तो कंफर्म है, यही लाइन इंपॉर्टेंट था। तो अब जब लिखेंगे तो v u की जगह पर क्या लिख दूं, -50 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 50 ऑलरेडी गिवन है। ये g को 10 रख दें और t कितना है 5। ये देखिए तो -50 और +50, तो क्या ये जीरो हो गया, है ना। अगर मैं इसको v1 मान लूं, अगर मैं इसको v1 मानता तो इसको v2 मानूंगा कि नहीं मानूंगा। यानी 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है, तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी तो जीरो हुई है। रिलेटिव वेलोसिटी पूछा था दूसरे का पहले के लिए, तो क्या जब रिलेटिव वेलोसिटी लिखें तो मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v21, तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। ये देखिए दोनों के लिए जीरो ही तो है, 0 मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्यों निकाला गया, क्योंकि हाईएस्ट पे जीरो हो गया था, तो हमसे कहा था उसी टाइम पे निकालना पड़ेगा, तो 5 सेकंड के बाद मैंने कंसीडर कर लिया, तो भी जीरो है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया उसका, जीरो। फाइनल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑन अ जीप मूविंग विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि वो रन कर रहा है कितने की स्पीड से, 9 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, थीफ। तो इसको थीफ के लिए मैं अगर v, देखिए अगर मैं v t लिख दूं तो कोई दिक्कत है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ थीफ हो गया। पुलिसमैन चेस हिम ऑन अ मोटरसाइकिल विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो वीपी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है, वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड।
वो थीफ की स्पीड है और ये पुलिस के लिए। अब क्या बोला, इफ द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द जीप फ्रॉम द मोटरसाइकिल इज 100 मीटर, दोनों के बीच का गैप कितना था, 100 मीटर। कितना मीटर गैप है कि नहीं 100 मीटर का। तो अगर हम 100 मीटर का गैप दिखा रहे हैं, फिर क्या बोला, फ्रॉम द जीप हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिस मैन टू कैच द थिफ। ये तो बहुत आसान है। अब क्यों आसान है, ये देखिए, ये 10 मीटर पर सेकंड से है, वो 9 मीटर पर सेकंड से है। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दूं, v रिलेटिव कही है या v नेट कही है, तो v नेट लिखूं या फिर v रिलेटिव लिखूं, तो क्या लिखूंगा, v p t लिखूंगा कि नहीं। तो ये देखिए, क्या v p माइनस v t जब लिखूंगा तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या मुझे रिलेटिव स्पीड मिल गया, क्या मुझे डिस्टेंस पता है, तो टाइम नहीं आ जाएगा। तो देखिए टाइम के लिए क्या लिखा जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देंगे सीधे। तो डिस्टेंस कितना, देखिए 100 और ये कितना 1, यानी कितने सेकेंड आंसर आ गया। ये तो बहुत इजी था, है ना। तो कौन सा करेक्ट है इसका, 4 है कि नहीं, इजी है कि सबसे इजी था हमको लग रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। क्यों, अब समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि अ बॉडी थ्रोन अप इन अ लिफ्ट विथ वेलोसिटी u रिलेटिव टू द लिफ्ट। कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन अप इन अ लिफ्ट, लिफ्ट में ही है वो, थ्रो कर रहा है किसके रिलेटिव, लिफ्ट के रिलेटिव, ठीक है, u रिलेटिव टू द लिफ्ट एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज फाउंड टू बी t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पाया गया उसका, t पाया गया, ठीक है। द एक्सेलरेशन विथ विच द लिफ्ट इज मूविंग अप विल बी। तो पूछा है कि आप एक्सेलरेशन बताइए जिससे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यही बताना है। सपोज करिए कि ये लिफ्ट है मेरा, है ना। तो अगर हम इसमें खड़े हैं तो जब थ्रो करेंगे तो किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं, तो वो जाएगा तो फिर वापस भी तो आएगा ना, है ना। तो यानी जब रिलेटिव हाइट कंसीडर किया जाएगा तो क्या रिलेटिव हाइट 0 हो जाएगा, लेकिन जब थ्रो कर रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या मान रहे हैं, u, बोला है ना कि रिलेटिव स्पीड u है। अब दूसरा, अगर हम एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि अगर वो a से ऊपर जा रहा था तो g तो हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, है ना, डाउनवर्ड काम करेगा। तो जो a रिलेटिव या a नेट लिखते हैं, हमको पता है क्या, a प्लस जी हो जाता है, हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव निकाल रहे हैं तो निगेटिव वाली बात कर सकते हैं, वो तो बाद में क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा। तो a नेट कितना हो जाएगा, a प्लस जी। यहां तक क्लियर है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों अपोजिट थे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। क्लियर। अब जब रिलेटिव हाइट को हम 0 कंसीडर करेंगे तो जो हम लोग को इक्वेशन पढ़ाया जाता है h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो यहां पर आप जी ना लिख करके यहां पर लिखिए ए नेट, कोई दिक्कत। अब h की वैल्यू क्या हो जाए 0, क्योंकि रिलेटिव हाइट कंसीडर करेंगे, क्योंकि जाएगा तो यहां पर आएगा तो हाइट तो खत्म, ठीक है। यहां भी दिखा सकते हैं, यहां भी दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये 0, तो u, ठीक है, t, ये माइनस क्यों, क्योंकि जब इसका रिलेशन निकालेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हाफ, और यहां पर कितना, a प्लस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उठा के इधर कर लीजिए, ये यू टी है, चाहे तो आप टी से टी कैंसिल कर दें या फिर कॉमन लेके भी कर सकते थे, उससे कोई नहीं है। तो अगर टी से टी कैंसिल कर दे रहे हैं तो टी इक्वल 0 तो कंसीडर किया नहीं जाएगा, तो इस 2 को उठा के इधर कर दीजिए, तो a प्लस जी टी, और ये कितना हो गया 2u, हुआ ना। अब a का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, at, और ये कितना gt, 2u हो गया कि नहीं, उठा के उधर कर दीजिए, तो at इक्वल 2u माइनस जी टी,
मुझसे एक्सेलरेशन पूछा था, तो क्या टी अपॉन में आ जाएगा, तो बस ए इक्वल 2u माइनस जी टी अपॉन टी, है ना। तो मेरा आंसर कौन सा करेक्ट है, 2u माइनस जी टी अपॉन टी, तो थर्ड वाला। डन है, समझ गए। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से, आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, बस रिलेशन बनाने आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। बोला है टू ट्रेन ए एंड बी 100 किलोमीटर पर, दोनों के बीच का गैप कितना है, 100 किलोमीटर का है, ठीक है। देखिए दोनों के बीच का गैप कितना दे रहा है वो, 100 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के ट्रेवल कर रहे हैं विथ स्टार्टिंग स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर बोथ, दोनों के लिए स्पीड सेम है, ठीक है। अगर इसका स्पीड 50 है तो इसका भी स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है। अब क्या बोला, द ट्रेन ए एक्सीलरेट, अगर मैं इसको ए मानता और इस वाले के लिए बी मानता, तो ए में एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है। दूसरे वाले में क्या बोला, बी रिटार्ड, मतलब बी में निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। रेट 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों में सेम है, बस मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग था। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, देखिए अब अच्छा क्वेश्चन क्यों है, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये यहां से यहां तक आया, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया कितना, x, जब दोनों के बीच का गैप 100 है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100 माइनस एक्स, है ना। उसने तो ब्रेक अप्लाई किया तभी रिटार्डेशन हो रहा है, और इसने एक्सेलरेशन किया, ये x और ये कितना 100 माइनस है। अब क्या होगा वो तो देखा जाएगा। तो जब टाइम t में कवर करेंगे तो दोनों मिल करके 100 किलोमीटर ही तो कवर करेंगे ना, देखिए कवर करेंगे कि नहीं। उसने पूछा कि फिर क्या बोले, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए, आपको बताना है कि डिस्टेंस जो ट्रेन ए है उसने कितना डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। तो क्या हम पहले वाले के लिए अगर इक्वेशन लिखें, हम लोग को जब पढ़ाया जाता है तो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ाया जाता है कि नहीं, यही पढ़ते हैं। तो s की जगह पर क्या लिख दूं, x, क्योंकि मैंने x मान लिया है, ठीक है। u इसके लिए 50 दिया हुआ है, तो 50t, ठीक है, प्लस क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा था तो पॉजिटिव रखेंगे, हाफ ए की जगह पर 20, देखिए तो 20 और ये कितना हो गया टी स्क्वायर, ये कैंसिल तो 10 हो गया ना, ठीक है। तो x इक्वल 50t प्लस 10t स्क्वायर, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, डन है। अब दूसरे वाले में रिटार्डेशन हो रहा है, जब रिटार्डेशन हुआ तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 माइनस एक्स, तो मैं दूसरे ट्रेन के लिए लिख दूं, आप चाहें लिखना तो फॉर ट्रेन ए लिख लीजिए, फॉर ट्रेन ए, इस वाले पे लिखिए फॉर ट्रेन बी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना लिख दूं, 100 माइनस एक्स लिख दिया, सेम डाटा क्योंकि यू सेम था, तो 50t माइनस, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, ठीक है। तो 1/2 20t स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कर दूं तो 10, 100 माइनस एक्स 50t और माइनस 10t स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दूं, ठीक है। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों मिलने के बाद 100 किलोमीटर ही है ना। तो मैं चाहूं तो सीधे लिख सकता हूं 1 प्लस 2 कर दूं, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 100 माइनस एक्स प्लस एक्स, यहां पर जब लिखा जाएगा तो 50t पॉजिटिव है प्लस 100t स्क्वायर है, यहां पर देखिए 50t माइनस 100t स्क्वायर, तो कैंसिल कर दें क्या, तो 50t बचेगा और ये 50t, तो कितना हो गया, ये 100t हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं x x को कैंसिल कर दूं, ये 100 है
तो 100 इक्वल 100t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 100/100 तो 1 हो गया ना, ठीक है। क्या मुझे t इक्वल 1 मिल गया? अगर यही t इक्वल 1 मैं यहां पर पुट कर दूं इक्वेशन 1 में, तो क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा x का, ठीक है। अब चाहें तो लिखिए यहां पर, समझे है ना, देखिए t इक्वल 1 पुट इन इक्वेशन, ठीक है। x इक्वल लिखना चाहें तो ये 50 इंटू 1 10, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा भाई, 1 का स्क्वायर ही तो करेंगे ना, तो 1 ये कितना हो जाएगा 50 और 10 60, समझे हैं। तो कौन सा करेक्ट है? फोर्थ ऑप्शन। इजी है, बताना पड़ेगा दोबारा, कंफर्म है ना, ठीक है चलिए। देखिए कह रहा है कि a bus is moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड on a straight road, a scooterist wishes to overtake the bus in 100 सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया क्यों है? क्योंकि है कुछ नहीं, थोड़ा लॉजिकली है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टेक द बस इन 100 सेकेंड। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर्स, मान लीजिए स्कूटर से वो कितने हैं, 1 किलोमीटर का गैप है। अगर मैं ये बना दूं, मान लीजिए स्कूटर वाले यहां पर हैं, ठीक है, इनके इनके बीच का गैप कितना है? 1 किलोमीटर। बस यहां पर है, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ये इसको ओवरटेक करना चाहता है, कितने टाइम में? 100 सेकेंड में। लेकिन बस तो मोशन में है ना, और बस का स्पीड कितना दिया हुआ है? 10। देखिए बस इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10, यानी अगर वो यहां पर कैच कर रहे हैं इसको, तो ये पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे, तभी तो उसको कैच करेंगे। और ये यहां से यहां तक जब आएंगे तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी इसको ये 1 किलोमीटर और प्लस ये x डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जा करके उसको ओवरटेक करेगी। यही इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हम पहले तो 100 सेकेंड में बस का डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस हंड्रेड सेकेंड, 100 सेकेंड दिया था। जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसको x माने हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड कितना उसका 10 है और टाइम कितना है 100, यानी ये कितना हो जाएगा टोटल? एक 1000 हो गया कि नहीं, है ना। यानी 1000 मीटर ये, तो ये पूरा कितना है मेरा? 1000 मीटर। ये 1 किलोमीटर है, तो ये कितना है? 1000 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2000 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? क्या मुझे डिस्टेंस पता है? क्या मुझे टाइम पता है? क्योंकि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 100 सेकेंड लगे हैं, तो इसको भी तो यहाँ से यहाँ तक आने में 100 सेकेंड ही लगे हैं, डन है ना। तो हम लोग जब टाइम, मुझे क्या चाहिए? स्पीड, तो स्पीड इक्वल कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 2000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर को इतना लिख सकते हैं, और टाइम कितना? 100, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? फोर्थ। समझे? इंपॉर्टेंट क्या समझना था कि बस मोशन में था, उसकी स्पीड थी, तो अगर ये एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जो स्कूटर वाले हैं उनको तो टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो पहले मैंने इनका डिस्टेंस निकाल लिया। ये कितना आया? 1000 मीटर, ये किलोमीटर में थे, तो 1000 दोनों को ऐड कर दिए, 2000 हो गया, डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। समझे हैं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि a 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, अ बर्ड फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट, दोनों फिर अपोजिट वाली बात हो गई, ईस्ट वेस्ट की बात है, विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दूं, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्रॉसेज द ट्रेन, तो कुछ नहीं,
इसका कितना है 10 और इसका कितना है 5, तो वी नेट लिख लें या वी रिलेटिव लिख लें, जो चाहे। तो वी नेट कितना 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, हो गया कि नहीं। मुझसे क्या पूछा टाइम, तो टाइम के लिए क्या लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 120 और स्पीड कितना है 15, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। 15 8 जाओ, यही तो होता है कितने सेकेंड 8 सेकेंड, इजी था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये समझने वाली बात है। देखिए कहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन अप इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट, अभी लिफ्ट वाला एक किलोमीटर क्वेश्चन किए थे उसी तरह का। लिफ्ट ऑफ अ सफिशिएंट हाइट, हाइट उसकी सफिशिएंट मतलब एच मान के सॉल्व करना है। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, टाइम फ्लाइट कितना दिया हुआ है टी। कह रहा है नाउ इट इज थ्रोन अगेन विथ सेम इनिशियल स्पीड वी नॉट, उसको फिर से थ्रो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। अभी बताया था कि जब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो हम लोग रिलेशन जैसे यहाँ पर ये बताएं, देखिए मन से समझिएगा, कहे थे सेम डाटा थ्रो कर रहे हैं तो जाएगा तो फिर से आएगा, तो रिलेटिव हाइट वाली ही तो बात कर रहे हैं ना। तो अगर यहाँ से ही थ्रो किया था वो ऐसे ही उठा करके थ्रो कर दिए तो फिर से यहाँ पर आए तो रिलेटिव हाइट 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला इतना टाइम थ्रो, लिफ्ट इज मूविंग अप विथ स्पीड v नॉट एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g, ध्यान दीजिएगा कहा है कि वो मोशन में है लेकिन जो g है वो जो एक्सेलेरेशन काम कर रहा था वो g ऊपर, और हमको पहले से पता है कि g हमारा डाउनवर्ड नीचे भी काम करता है। तो यहाँ पर जो नेट g काम करेगा यानी a नेट जो हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 2g, बाद में न्यूमेरिकल में -2g लगा देते हैं, ठीक है। जी अपवर्ड, तो आपसे पूछा द न्यू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो न्यू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। अब एक चीज समझिएगा, हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को थ्रो करते हैं नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो जाने का टाइम t1 लिखते हैं तो u/g लिखा जाता है, और आने का टाइम जब लिखा जाता है वो भी कितना लिखा जाता है 1D में पढ़ाया गया है। जब टोटल टाइम लिखते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या लिख देते हैं 2u/g, यही तो लिखते हैं। इसी रिलेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी जो इक्वेशन यूज किया गया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ बताए थे, तो जब h लिखे थे तो h = ut प्लस हाफ GT² लिख सकते हैं। रिलेटिव हाइट कंसीडर कर लें तो हाइट को हम क्या मान लेंगे 0, तो ये हो गया 0 ut, यहाँ पर -1/2। अब यहाँ पर g नेट लिखिए या a नेट लिखिए, जो भी हो, अब समझ गया ना, मैं यहाँ पर a नेट बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब a नेट कितना हो जाएगा, माइनस लगा ही दिए हैं इंटू 2GT², समझे है ना इस चीज को। क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, उठा के इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये GT² कितना है ut, ठीक है। तो अब t से t कैंसिल है तो जो t की वैल्यू आई कितनी आई u/g आया ना। तो अब आप देखिए अगर t = u/g है तो अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो सीधे यहाँ से 2 को क्या करूं इसके नीचे ला दूं तो t = u/g, अगर कंपेयर कर दें इसको 2 मान लें और इसको 1 मान लें, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो न्यू टाइम हुआ t/2 हुआ कि नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी क्वेश्चन ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा फिगर दिया है इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या कहा, कह रहा है कि 2 men P and Q आर स्टैंडिंग एट कॉर्नर A and B, ए से और बी से चलना स्टार्ट किए। कह रहा है स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 8 मीटर, दे स्टार्ट मूविंग अलोंग द ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और ये 10 मीटर, फिगर में ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कह रहा है कि आप वो टाइम बताइए जब वो दोनों क्या कर रहे हैं फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, उसी के अलोंग चलना है। तो अगर मान लीजिए ऐसे चलना शुरू कर रहे हैं
तो कंटिन्यू कभी तुम मैच करेंगे नहीं, मिल नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, एक को रेस्ट पर मान लेते हैं, एक को क्या कर लें, रेस्ट पर मान लें। बता रहे हैं क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालेंगे हम, तो किसी एक को अगर रेस्ट पे मान ले तो हमारा आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वाले क्या हो गए, रेस्ट पे हो गए, ठीक है। अब इसके हमको क्या पूछा यहाँ पर, देखिए फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार मिल रहा है वो। क्यू का स्पीड कितना है 10। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दूं वी क्यू पी का, तो क्या मैं लिखूंगा वी क्यू माइनस वी पी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो ये तो रेस्ट पर हो गए थे ना, तभी तो निकालेंगे। इनका कितना आ जाएगा 10 माइनस 2, तो कितना हो गया 8 मीटर आ गया ना। अब मान लीजिए यहीं से चलना शुरू किया, तो क्या ये 8, ये 8 और ये 8, तो जब चलेंगे, क्योंकि ये तो रेस्ट पर थे, यहां से चलना शुरू किया था, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 8 प्लस 8 प्लस 8 24। तो जो क्यू टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे कितना 24, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जो हमको क्या चाहिए वहां पर, टाइम वाली बात, तो टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लिखा जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस टाइम, सॉरी स्पीड, देखिए स्पीड, रिलेटिव स्पीड लिख दीजिए। तो ये 24 हो जाएगा और ये कितना है 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, कह रहा है कि क्वाइन इज रिलीज्ड इनसाइड अ लिफ्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट द हाइट ऑफ द लिफ्ट इज 10 मीटर। हाइट ऑफ लिफ्ट कितना दिया हुआ है, लेकिन जो वो ड्रॉप कर रहा है वो कितने मीटर से ड्रॉप कर रहा है, 2 मीटर से ही। कितने मीटर ड्रॉप किया, ये देखिए मान लीजिए यहीं से उसने ड्रॉप किया, तो ये हाइट कितनी है उसकी 2 मीटर है। अब कह रहा है द हाइट ऑफ लिफ्ट इज 10, द लिफ्ट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, ए की जो वैल्यू है वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है ना वो, ठीक है। अब क्या बोला, द टाइम आफ्टर विच द क्वाइन विल स्ट्राइक विद द लिफ्ट, तो कहा है कि कितने टाइम के बाद वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो अब आप बताइए, जो जी होता है वो तो डाउनवर्ड काम करता ही है, तो जी की वैल्यू अगर मैं 10 मान लूँ, चलिए यहीं पे मान ले रहा हूँ जी 10, तो वो तो दोनों डाउनवर्ड है। तो जो ए नेट निकाला जाएगा, क्या निकाल दूं, ए नेट, ठीक है। तो ए नेट की वैल्यू कितनी हो गई 10 माइनस 9, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो लिखा जाएगा। डन है, निकल गया कि नहीं ए नेट। अब चूंकि वो ड्रॉप हुआ था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 है कि नहीं। तो हमको पता पढ़ाया गया है कि H इक्वल यू टी, आप जी टी स्क्वायर रख दें, H की जगह पर क्या लिख दूं, ये क्या है 0 हो जाएगा, क्योंकि U 0 था, कहानी खत्म। प्लस G की जगह पर 10 ही लिख दीजिए, ठीक है। सॉरी G नहीं, G नेट लिखिए आप, या A नेट लिखिए। तो वो वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है 1 आई है ना, तो 1 और ये टी स्क्वायर, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो क्या ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। तो टी इक्वल रूट में 4, या सीधे ये कहिए 2 सेकेंड। तो कितना टाइम उसको लगा, ठीक है, समझ में आया, डन। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो 2 बार, आता है तब भी कम से कम दिमाग में चले, तो दोबारा करेंगे तो पूरा कंफर्म हो जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है।